हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितेश कुमार फ्रॉम धैर्य एकेडमी। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। क्लास 10th के जो बच्चे हैं या 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम क्लियर करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इस क्लास में आज हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि बस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली क्या है और उसके यूजेज क्या है सेंटेंस में। उसके बाद हम देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं चेंज करने के और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच जो है हमारा क्या है। तो स्पीच क्या है कि स्पीकर की द्वारा कही गई बातें। सपोज कीजिए कि कोई सेंटेंस कोई अगर बोल रहा है, राइट, तो वो कौन हुआ? स्पीकर हुआ। कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी बोल रहा है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं कौन हुआ? स्पीकर हुआ। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप कौन हुए? स्पीकर हुए। तो स्पीकर के द्वारा कहे गए सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस बोलता है कोई स्पीकर, तो उसको अगर हम उसी के लैंग्वेज में सिमिलर हम किसी और को डिलीवर कर दें, यानी कि उसके द्वारा कही गई जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंजेज हम ना करें, उसको हम किसी और को डिलीवर कर दें सिमिलर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में हम चेंजेज नहीं करें, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, अगर स्पीकर है कोई और स्पीकर का नाम मान लेते हैं क्या है? राम है, राइट। कोई स्पीकर है बोलने वाला और इसका नाम क्या है? राम है। और इसके द्वारा कही गई सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। ये स्पीकर के द्वारा कही गई सेंटेंस है, राइट। अब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर किसी और से इसके सेंटेंस को सिमिलर उसी तरीके में बोल दे, कोई भी चेंजेस नहीं करे, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। जैसे अगर हम बोले ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। किसने कहा? स्पीकर ने कहा, ठीक है। और स्पीकर की सेंटेंस क्या है यहाँ पे? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे अगर हम लिख दे सिमिलर सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हुआ। कंक्लूजन क्या निकल के आया यहाँ पे कि अगर स्पीकर के द्वारा कही गई कोई सेंटेंस है, उसे हम उसी के सेंटेंस में डिलीवर करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, सिमिलर वो सेंटेंस होता है, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। और अगर हम उस सेंटेंस को अपने तरीके से कहें तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। लेकिन अपने तरीके से कहने पर भी उस सेंटेंस के सेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है, भले ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो जाए। अगर हम बोल दें वहाँ पे, अगर इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि राम ने क्या कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बोलते कि हमने कहा, उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, तो इस सेंटेंस में आई के जगह पे जो सब्जेक्ट हमारा क्या चेंज हो गया? ही हुआ। आई को चेंज करके हमने क्या कर दिया? ही कर दिया। ये हमारा अपना कहने का तरीका हुआ, लेकिन इसका सेंस जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस जो होते हैं, वो स्पीकर का जो सेंटेंस होता है वो सिमिलर सेंटेंस होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो स्पीकर का ही सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन उसको अपने तरीके से कहेंगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है चेंज हो जाता है। यही है बेसिकली इसमें डिफरेंस। अब इस टॉपिक में टॉपिक आगे पढ़ने से अलावा अगर कोई इंग्लिश का भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है, सपोज कीजिए, तो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे इजी तरीका यही है डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने का कि उस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया होगा। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा यूज है यानी कि वो सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे अभी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें चेंज करना हो, कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ हो, उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करना है तो क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस तरीके से हम चेंज उसे करें। और बेसिकली जो मेन चीज़ होता है इसमें, जो कि लगभग हर केस के लिए वो चीज़ जो है वैलिड है,
उसके बिना चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या है हमारा पर्सन और केस का टेबल। तो पर्सन के केस टेबल जो है हमें ये सबसे पहले हमें आज यहाँ पे देखना है। और पर्सन के केस का टेबल जो अगर हमें याद हो जाएगा, अगर हम समझ जाएंगे कि उसका क्या रूल होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत ही इजी तरीके से हम चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है पर्सन केस टेबल। क्या है ये पर्सन केस टेबल, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यह है हमारा पर्सन केस का टेबल। और इस पर्सन केस टेबल को देखने से पहले एक इस एग्जांपल को जरा पहले देख ले हम। क्या एग्जांपल है, ही सेज टू मी आई हैव मच मनी, यानी कि इसका मतलब हुआ कि उसने मुझसे कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब इस सेंटेंस में जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट किसका हुआ, ये जो सेज है ना, इसे हम कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, ही सब्जेक्ट हुआ। और जो मी है वो क्या है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। सेज रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ ही, और ये मी हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर में जो सेंटेंस है हमारा, इसे इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच। और बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच वही सेंटेंस होता है जो जिस सेंटेंस को स्पीकर ने कहा होता है। स्पीकर का जो सेंटेंस होता है यही वो सेंटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम समझ गए। अब इन सभी चीज़ों का यूज होने वाला है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से जब हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी पॉइंट्स का हमें यूज होने वाला है। तो इस चीज़ को, पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ध्यान रखने का सबसे ईजी तरीका यही है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं थोड़ा पर्सन केस का टेबल। पर्सन बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हम सभी को मालूम है पर्सन 3 होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन होते हैं जो कि क्या है, आई और वी। और आई और वी क्या है, एनसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका मतलब क्या है, नॉमिनेटिव केस। यानी कि आई और वी किस फॉर्म में है, किस केस में है, ये है नॉमिनेटिव केस में। सेकंड पर्सन में एक प्रोनाउन है जो कि है यू, ये भी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे 4 प्रोनाउन यहाँ पे गिवन है, राइट। और ये सभी क्या है, नॉमिनेटिव केस में। यानी कि ये जो कॉलम है हमारा, ये सभी नॉमिनेटिव केस वालों का कॉलम है। यानी कि जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पे यूज किए गए हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस से बिलोंग करते हैं। अब ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन और ये है ऑब्जेक्टिव केस। आई जो प्रोनाउन है इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है माई। यानी कि आई को जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो उसका फॉर्म होता है माई। पॉजिटिव प्रोनाउन में जब आई चेंज होता है तो वो होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में जब आएगा तो होगा मी। उसी तरीके से क्या है, अगर यू का देखें, ही का देखें, अगर यू का देखते हैं तो यू क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। उसका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू होता है। तो एक चीज यहाँ पे हमको ध्यान में दिख रहा होगा क्या, कि यू जो है ना, ये नॉमिनेटिव केस में भी है और यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में भी है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो नॉमिनेटिव केस में है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में। अगर कोई यू का फॉर्म कहीं पे अगर हमें दिया हुआ यू, तो हम कैसे कंसीडर कर लें कि ये जो है नॉमिनेटिव केस से बिलोंग कर रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव केस से बिलोंग कर रहा है, कि क्योंकि यू का जो फॉर्म है नॉमिनेटिव केस में भी सिमिलर है और ऑब्जेक्टिव केस में भी सिमिलर है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना होगा, सेंटेंस समझना होगा। और सेंटेंस अगर हम एक यहाँ पे ऐसे लिखें, यू हेल्प मी, राइट, और एक सेंटेंस लिख दें आई हेल्प यू। 2 सेंटेंस है यहाँ पे। इस सेंटेंस में यू हेल्प मी में यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो जिस सेंटेंस में अगर यू जो है एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो वहाँ पे यू जो होगा वो किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा।
और अगर वही यू जो है एज ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो वो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, राइट। इस सेंटेंस के लिए आई हेल्प यू के लिए आई क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि क्या है ये सब्जेक्ट है, और ये जो यू है हमारा एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, और यही यू जो है हमने यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस में है। ये है आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं इसके अलग अलग फॉर्म, जैसे ही है तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म हिज होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस से इसका हिम होता है। इसे सबसे पहले हमें याद रखना होगा। ये अगर हमें याद हो जाता है तो बहुत ही ईजी तरीके से हम चेंज कर पाएंगे। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, पर्सन केस का टेबल क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई सेंटेंस अगर गिवन सेंटेंस है तो वो किस स्पीच का है, क्या वो डायरेक्ट स्पीच का है, क्या वो इनडायरेक्ट स्पीच का है। इस क्लास में हमने यही सीखा है। आगे के क्लास में जब हम पढ़ेंगे उस क्लास में हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी है, इंपरेटिव है, उन सभी सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं कहे तो उन सभी सेंटेंस के जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं या फिर इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उसे हम कैसे चेंज करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करें, इसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। थैंक यू।